कल हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 13 तक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू 10 45 बराबर कितना का है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS लेने पर तो इसका LHS क्या है 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू 10 45। तो इन सभी के मान 4 37 का मान कितना होता है 1/2 देख सकते हो। 37 का मान कितना होता है 1/2 इंटू साइन स्क्वायर साइड का मान कितना होता है √3/2 √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 cos साइड का मान कितना होता है अपने पास कितना होता है 1/2 इंटू 10 45 और 10 45 का मान कितना होता है 1। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखो 2 से 4 कट जाता है कितनी बार 2 बार इंटू इसको 3 का स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1 करोगे 3 बटे में कितना अपना 2। देखो 2 से 4 भी कट जाता है ये भी कितनी बार 2 बार। तो अपना कितना बचा 3/2 प्लस 3/2 2 का एलसीएम लो कितना आएगा 2 2 का भाग 2 में दोगे कितना आता है 1 गुणा 3 करोगे 3 प्लस 2 का भाग 2 में दोगे 1 बार 1 इंटू फिर 3 करोगे 3 और 3 कितने होते हैं 6/2 और 2 का भाग 6 में दो तो कितना आता है 3। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लिया कितना आया था अपना 3। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे उसका मान देखते हैं कितना आता है। तो यानी RHS लेने पर तो RHS क्या है अपना 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। तो सेक स्क्वायर 45 यानी सेक 45 का मान कितना होता है √2 कितना होता है √2 स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया माइनस कोसेक 90 का मान कितना होता है 1। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो इसको सॉल्व करो 2 √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 गुणा 2 करोगे कितना आता है 2 गुणा 2 करने के बाद में 4 माइनस का 1 और 4 में से 1 गए तो कितने बचते हैं 3। देखो इधर हमारे लेफ्ट हैंड साइड का मान भी कितना आया था 3 और राइट हैंड साइड का मान भी कितना आया है 3। तो आते हैं तो हमारा सिद्ध होता है कि LHS बराबर कितना है RHS। आया समझ में। देखो एक बार मैं इसको डबल समझाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है हमें LHS लेना है। LHS को जो कि तो उतारो ये मैंने LHS उतार दिया आपका। उसके बाद में 4 जो कि तो है ही 37 का मान कितना होता है 1/2। उसके बाद में साइन स्क्वायर साइड का मान √3/2 होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 cos साइड का मान कितना होता है 1/2 इंटू 10 45 और 10 45 का मान कितना होता है 1। देखो 2 से 4 को काट दिया मैंने 2 बार इंटू क्योंकि तो √3 का वर्ग किया तो मैंने 3 और 2 का वर्ग करोगे 4 प्लस 3 इंटू 1 करने पर कितना 3 और बटे में कितना है अपना 2।
2 से मैंने इस 4 को भी काट दिया था कितनी बार, 2 बार, तो कितना हो गया 3/2 प्लस 3/2। यहाँ पे मैंने 2 और 2 का एलसीएम ले लिया है, कितना आया था 2। अब मैंने 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 × 3 करने पे 3, ऐसे ही 2 का भाग 2 में दोगे 1 और 1 × 3 करोगे 3, 3 + 3 कितना होता है 6 और बटे 2, 2 का भाग 6 में दे दो कितना आता है 3। तो यानी कि LHS का तो मान हमारा 3 आ गया। अब हम RHS का मान निकालते हैं कितना आता है। सबसे उसके बाद में क्या करोगे अब RHS लेने पर, RHS को मैंने योग्य तो उतार दिया है। अब देखो 2 sec² 45 माइनस cosec² 90, 2 अपना योग्य तो है, sec 45 कितना होता है इसका मान √2, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस cosec² 90, cosec 90 का मान कितना होता है 1, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। देखो 2 अपना है ही, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 × 2 करने पर कितना आया था 4, माइनस का 1 और 4 में से गए तो कितने बचते हैं 3। तो यानी कि अपना किसका LHS का मान भी 3 आया था और RHS का मान भी कितना है 3। तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है प्रूफ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका cosec² 45 × sec² 30 × sin q 90 × cos 60 बराबर के 4/3। तो सबसे पहले वही क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, यानी कि LHS लेने पर, LHS को योग्य तो उतारो, cosec² 45 × sec² 30 × sin q 90 × cos 60, सबके मान रखो। cosec 45 का मान कितना होता है √2, कितना होता है √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, इनटू sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इनटू sin 90 का मान कितना होता है 1 का क्यू है तो क्यू लगा दो, इनटू cos 60 का मान कितना होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। √2 का स्क्वायर कितना होता है √2 × √2 2, इनटू 2 का वर्ग करोगे 4 बटे √3 का स्क्वायर करोगे कितना होता है √3 × √3 3, इनटू 1 का क्यू कितना होता है 1 इनटू 1/2। देखो ये सब संख्या किसमें है इनटू में है, तो 2 से 2 कट गया और अपना कितना हो जाएगा 4 × 1 करने पे कितना होता है 4 और भर में कितनी है 3, और यही कितना है अपना, यही मान कितना है अपना RHS, ये जो 4/3 है यही मान कितना दे रखा है अपना RHS। तो सिद्ध होता है कि LHS बराबर, अतः LHS बराबर कितना है RHS। समझ में आया। देखो एक बार डबल से बताता हूँ इसको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड योग्य तो लिख दिया उसको मान को, उसके बाद में cosec 45 कितना मान होता है √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, sec 30 मान कितना होता है 2/√3, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, इनटू sin 90 कितना मान होता है 1, क्यू है तो क्यू लगा दिया, cos साइड कितना होता है इसका मान 1/2, √2 का स्क्वायर करोगे कितना आता है 2, इनटू 2/√3 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, √3 का स्क्वायर करोगे 3, इनटू 1 का क्यू करोगे 1 ही होता है 1/2। देखो सभी संख्या इनटू में है तो अंश बाहर की संख्या कट सकते हैं, तो 2 से 2 को काट दिया है मैंने, तो ओनली हमारे पास क्या बचता है 4 × 1 कितना होता है 4/3, और ये 4/3 ही हमारा मान क्या था RHS। तो अतः LHS और RHS क्या है बराबर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। कौन सा है sin 60 प्लस sin 30 बटे sin 60 माइनस के sin 30, और बराबर में क्या दे रखा है tan 60 प्लस tan 45 बटे tan 60 माइनस के tan 45। तो वही सबसे पहले क्या करेंगे हम LHS सॉल्व।
सबसे पहले LHS लेने पर LHS क्या दे रखा है अपना sin 60 प्लस sin 30 बटे sin 60 माइनस sin 30। इन मानों को रखो इसमें, तो इधर रखा हूं मैं sin 60 कितना होता है sin 60 का मान √3 बटे 2 √3 बटे 2 प्लस sin 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2 बटे sin 60 कितना होता है sin 60 का मान √3 बटे 2 माइनस और sin 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2। देखो इसके बाद में इसका एलसीएम लेते हैं। 2 और 2 का एलसीएम लो, पहले 2 ही आता है, 2 का भाग 2 में देते हैं 1 और 1 इंटू √3 करोगे √3 प्लस है तो प्लस 2 का भाग 2 में दोगे वही 1 इंटू 1 करोगे 1। उसके बाद में ऐसे ही अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 2 का एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम लोगे 2 ही होता है, 2 का भाग 2 में दोगे 1 इंटू √3 करोगे √3 माइनस है तो माइनस 2 का भाग 2 में दोगे 1 और 1 इंटू 1 करोगे 1। मैंने पहले पे ये बताया था अगर भिन्न की संख्या बटे के बाद में दूसरी भिन्न में होती है, अगर दोनों के हर सेम होते हैं तो हम सीधा काट सकते हैं। तो दोनों के हर 2 से समान है तो 2 से 2 कट गया, तो आपके पास क्या रह गया √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस के 1, यानी कि LHS सॉल्व करने के बाद क्या आया था √3 प्लस के 1 बटे √3 माइनस के 1। अब हम चलते हैं RHS पर, उसके बाद में RHS लेने पर RHS क्या है 10 60 प्लस 10 45 बटे 10 60 माइनस 10 45। इनके मानों को रखो। 10 60 का मान कितना होता है √3 प्लस 10 45 का मान कितना होता है 1। 10 60 का मान √3 माइनस 10 45 का मान 1। देखो इधर RHS का मान कितना आया था √3 प्लस के 1 और बटे √3 माइनस के 1। तो देखो LHS और RHS दोनों के मान क्या है समान। जब दोनों के मान समान है तो ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा सिद्ध। तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर क्या है RHS। देखो इस क्वेश्चन को एक बार और दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS को सबसे पहले उतार लिया है कि कौन सा है sin 60 प्लस sin 30 बटे sin 60 माइनस के sin 30। सबसे पहले इनके मानों को रखा है। sin 60 कितना मान होता है इसका √3 बटे 2 प्लस sin 30 कितना होता है मान 1 बटे 2 बटे sin 60 मान कितना होता है √3 बटे 2 माइनस sin 30 1 बटे 2। उसके बाद में 2 और 2 का एलसीएम लेकर लिया, कितना आया था 2 और इसको 2 का भाग 2 में देते हैं कितना 1 और 1 इंटू √3 करते हैं तो √3 ही आता है, प्लस है तो प्लस, फिर 2 का भाग 2 में दिया 1 और 1 इंटू 1 करने पर 1। ऐसे ही हर वाली संख्या का भी एलसीएम ले लिया है। 2 और 2 का एलसीएम लोग 2 का भाग 2 में दिया था, फिर वही 1 इंटू √3 करने पर √3 माइनस था तो माइनस 2 का भाग 2 में देने पर 1 और 1 इंटू 1 करोगे 1। उसके बाद में देखो मैंने बताया था कभी भी अगर हर की संख्या दोनों में समान हो तो हम काट सकते हैं सीधा ही, 2 से 2 काट दिया। उसके बाद में देखो क्या बचता है √3 प्लस के 1 और बटे में कितना √3 माइनस के 1। LHS लिखने के बाद में फिर क्या निकाला हमने मान RHS का। उसके बाद में RHS का मान RHS लेने पर RHS क्या है अपना 10 60 प्लस के 10 45 बटे 10 60 माइनस के 10 45। 10 60 का मान कितना होता है √3 प्लस 10 45 का मान 1 बटे 10 60 का मान वही √3 माइनस है तो माइनस और 10 45 का मान 1। और ये मान जमाने पर हमारा क्या आ रहा है LHS और RHS बराबर।
तो अतः हम कह सकते हैं कि LHS किसके बराबर है, RHS की। तो ये क्वेश्चन को फटाफट उतारो, इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर अब 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 कोष्टक में है sin स्क्वायर 45 माइनस के tan स्क्वायर 30 और बराबर में कितना दे रखा है 6। अब इसको सिद्ध करना है। सबसे पहले वही क्या लिखोगे, LHS, और LHS को उतारो। सबसे पहले LHS लेने पर LHS को लिखो 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 कोष्टक 1 माइनस के 6 कोष्टक sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। सबसे पहले उसके बाद में अब क्या करोगे, cos स्क्वायर 45 इनके मानों को प्रतिस्थापित करते हैं। 2 cos 45 कितना होता है इसका मान 1/√2, कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान कितना होता है √3, कितना होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 6 sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद में अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो दो को यहाँ की तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले 1 का स्क्वायर करोगे 1/√2 का स्क्वायर करोगे 2 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, माइनस 6 कोष्टक 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2। देखो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था कभी भी अगर अंश की संख्या में अगर बटे में करनी हो, मैंने कहा था अगर अंश की संख्या के नीचे अगर हम हर में 1 लगा देते हैं तो संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो 2 और 1 का ऐसे हम लोग 2 का भाग 2 में दोगे 1 इंटू 1 करोगे 1, प्लस है तो प्लस 1 का भाग अगर 2 में दोगे कितनी बार जाता है 2 बार, और 2 गुणा 3 करने पे कितना आता है 6, कोष्टक 1 माइनस के 6। अब इसका एलसीएम लेते हैं कोष्टक 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो एलसीएम कितना आएगा 6। 2 का भाग 6 में देते कितनी बार जाता है 3, और 3 गुणा 1 करने पे कितना आता है 3, माइनस है तो माइनस। अब 3 का भाग 6 में दोगे कितनी बार 2 बार, और 2 गुणा 1 करने पे कितना आता है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 6 और 1 कितना आता है 7, तो कोष्टक हटा दें तो क्या करते हैं इंटू 6 और 1 7/2 माइनस 6 इंटू 3 में से 2 गए तो 1/6। देखो 2 इंटू 7/2 माइनस 6 इंटू 1/6, 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, कितना बच गया अपना इधर 7, माइनस के बाद कितना है 1, और 7 में से 1 गए कितने बचते 6, और हम देखो इधर, और RHS का मान भी कितना है अपने पास 6, तो अतः यानी कि RHS का मान कितना है LHS का मान RHS के बराबर, तो अतः LHS बराबर किसके है RHS, LHS का मान किसके बराबर है RHS के। तो ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध होता है। देखो एक बार इसको डबल, सबसे पहले मैंने क्या किया है LHS को लिखा है। LHS लिखने के बाद में जिसके मानों को प्रतिस्थापित किया है, cos स्क्वायर 45 का मान 1/√2 स्क्वायर था, tan 60 कितना होता है √3 स्क्वायर था तो स्क्वायर, माइनस योगी तो sin 45 कितना मान होता है 1/√2 स्क्वायर था तो स्क्वायर, माइनस tan 30, और tan 30 का मान कितना है 1/√3,
स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सॉल्व किया आगे, 2 को योगी तो 1 का स्क्वायर किया तो 1, √2 का स्क्वायर किया था 2, प्लस √3 का स्क्वायर किया था 3, माइनस 6, 1 का स्क्वायर किया 1, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। उसके बाद में मैंने 3 के हर में क्या लगा दिया है 1, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 2, 2 का भाग 2 में देते हैं तो 1 आता है, 1 इंटू 1 करने पर 1, प्लस 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार और 2 इंटू 3 करोगे 6, माइनस 6 अपना है ही, इधर 2 और 3 का एलसीएम लो कितना आता है 6, 2 का भाग अगर 6 में देते हैं 3 और 3 इंटू 1 करते हैं 3, माइनस 3 का भाग 3 6 में दोगे कितनी बढ़ जाएगा 2 और 2 इंटू 1 करोगे 2, 2 अपना है ही, 6 और 1 7 बटे 2, माइनस 6, 3 में से 2 गए तो 1 बटे 6, 2 से 2 काट दिया 6 से 6, 7 माइनस का 1 और 7 में से 1 गए तो कितने बचते हैं 6। तो यही अपना क्या था राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। तो आते हैं LHS बराबर कितना है RHS। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 18 कौन सा है, सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 इंटू 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 और बराबर में कितना दे रखा है 10। तो सबसे पहले क्या लगोगे वही LHS, LHS लेने पर LHS को उतारो, सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक 45 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45, मानों को जमाओ, सेक 30 कितना होता है मान सेक 30 का 2 बटे √3, 2 बटे √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कोसेक 45 और कोसेक 45 का मान कितना होता है √2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोष्टक 2, cos 60 कितना होता है cos 60 का मान 1 बटे 2 प्लस साइन 90 का मान कितना होता है 1 प्लस टेन 45 और टेन 45 का मान भी कितना होता है 1। देखो इधर इसको ओपन करते हैं हम, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2। देखो इधर 2 से 2 कट जाएगा इसका, तो 1 प्लस के 1 प्लस के 1 1 1 1 कितने हो गए 3। उसके बाद में देखो मैंने बताया था 2 के नीचे हर में क्या लिख सकते हैं हम 1। अब 3 और 1 का एलसीएम लोग कितना आता है 3, 3 का भाग 3 में दोगे 1 इंटू 4 करोगे 4 प्लस 1 का भाग 3 में दोगे 3 और 3 इंटू 2 करने पे कितना आता है 6 और इधर इंटू में कितना अपना 3, 4 और 6 10 बटे 3 और इंटू में भी कितना है 3 और देखो 3 से 3 कट गया कितना रह गया अपने पास 10 और यही मान कितना है अपना RHS यानी कि दायां पक्ष का मान भी कितना है 10। अतः LHS बराबर के RHS। समझ में आया बच्चों। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को मैं एक बार डबल सॉल्व बता रहा हूँ। सबसे पहले LHS मान लिया, LHS के मानों को प्रतिस्थापित किया है। देखो अगर सेक 30 का मान था 2 बटे √3 स्क्वायर था तो स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 45 कितना मान था √2 स्क्वायर था तो स्क्वायर, 2 cos 60 का मान 1 बटे 2 होता है प्लस साइन 90 का मान 1 और टेन 45 का मान भी 1। 2 का स्क्वायर कर दिया 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 कोष्टक। उसके बाद में देखो 2 से 2 काट दिया 1 1 1 कितने बच गए 3। उसके बाद में 3 और 1 का एलसीएम ले लिया है, कितना आया था 3, 3 का भाग 3 में दोगे 1 इंटू 4 करने पर 4 प्लस 1 का भाग 3 में दोगे 3 इंटू 2 करने पर 6 इंटू में 3, 6 और 4 कितने होते हैं 10 बटे 3 इंटू के 3 और 3 से 3 काट दिया कितना बच गया
10, और यही अपना मान था RHS, और RHS और LHS क्या है दोनों बराबर। अब हमको बाद में क्वेश्चन नंबर 19 आप कर लेना, नहीं होता है तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं कल करा दूंगा। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 बराबर के 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस के 10 स्क्वायर 60। तो सबसे पहले वही LHS लेने पर LHS के अंदर रखा अपना cos स्क्वायर 0 माइनस के 2 cot स्क्वायर 30 प्लस के 3 कोसेक स्क्वायर 90। सबसे पहले cos 0 का मान कितना होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2 cot स्क्वायर 30, और cot 30 का मान कितना होता है √3। कितना होता है cot 30 का मान √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3, और कोसेक 90 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर करोगे 1, माइनस 2 √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, प्लस 3, और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1। देखो यार 1 माइनस 2 इंटू 3 करोगे कितना होता है 6, प्लस 3 इंटू 1 करोगे 3। देखो यार 1 प्लस का और 3 प्लस के कितने हो गए 4, और माइनस के 6, यानी कि 4 माइनस के 6 करोगे कितना होता है माइनस के 2। अब आप चलते हैं RHS का मान लिखो। RHS क्या दे रखा है अपना RHS लेने पर RHS क्या है 2 कोष्टक सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। देखो 2 सेक स्क्वायर 45 कितना है, सेक स्क्वायर 45 का मान √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 60, और 10 60 का मान कितना होता है √3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आगे, देखो इधर 2 कोष्टक √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 में से 3 गए तो कितना बचता है माइनस का 1, और 2 गुणा माइनस 1 करने पे कितना आता है माइनस के 2। देखो इधर अब LHS का मान भी कितना आया था अपना माइनस के 2, और RHS का मान भी कितना आया था माइनस के 2। अतः LHS बराबर कितना है RHS। तो ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध होता है। तो एक बार डबल बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम LHS लिखते हैं। LHS में cos 0 का मान 1 था, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 cot स्क्वायर 30, cot 30 का मान था √3, स्क्वायर था तो स्क्वायर, प्लस 3 कोसेक 90 का मान 1, स्क्वायर था तो स्क्वायर। इसको ओपन किया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस 2 होगी तो उसके बाद में √3 का स्क्वायर 3, प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 अपना है, माइनस 2 इंटू 3 करोगे कितना होता है 6, प्लस 3 इंटू 1 3, प्लस का 1 और प्लस के 3 प्लस के 4 हो गए, और माइनस के 6, प्लस के 4 माइनस के 6 करोगे माइनस के कितने बचेंगे 2। उसके बाद में RHS उतार लिया है। RHS लिखने के बाद में इसके मानों को रखा है। सेक 45 मान कितना होता है √2, स्क्वायर था तो स्क्वायर, माइनस 10 60 मान कितना होता है √3, स्क्वायर था तो स्क्वायर। उसके बाद में 2 √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, माइनस √3 का स्क्वायर 3। उसके बाद में 2 में से अगर हम 3 घटाते हैं माइनस के तो माइनस का 1 बचता है, और 2 गुणा -1 करोगे तो माइनस के 2। यही मान था LHS और यही मान है अपना RHS। तो अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या है RHS। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 पे चलते हैं। x की वैल्यू दी हुई है, कितनी दे रखी है x बराबर 30,
ये मान x की वैल्यू दी हुई है कि x बराबर 30 रखना है, तो क्वेश्चन को सिद्ध करना है। x बराबर 30 है तो सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का पहला है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, sin 3x कितना है, sin 3x बराबर के 3 sin x माइनस के 4 sin क्यू x। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, जहां x लिखा हुआ है वहां तो 30 रखना है, फिर उसके बाद में सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS है या नहीं। तो देखो जहां पर भी तुम्हें x लगा हुआ है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम LHS लिखते हैं। LHS लेने पर LHS क्या रखा अपना, sin 3x sin 3x की वैल्यू कितनी रखी है क्वेश्चन में, 30। कितनी हो जाएगा, sin 3 × 30 करोगे कितना होता है, 90। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। देखो डबल बता रहा हूं, LHS लिखा था हमने कितना था, sin 3x sin 3x की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, कितनी रखनी है, 30 रख दिया। अब 3 × 30 करते कितना आता है, 90। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब ऐसे ही RHS को सॉल्व करना है। RHS लेने पर RHS क्या रखा है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यू x। 3 sin x की वैल्यू कितनी रखी है, 30 माइनस 4 sin क्यू x की वैल्यू कितनी है, 30। यहां पे रख दो। अब इसको ओपन कर सॉल्व करते हैं। 3 sin 30 कितनी होती है इसकी वैल्यू, 1/2 माइनस 4 × sin क्यू 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्यू लगा हुआ है तो क्यू लगा दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 1 करोगे 3/2 माइनस 4 × 1 का क्यू करोगे 1 × 1 करोगे 1 ही रहता है, और 2 का क्यू करोगे यानी कि 2 × 2 करने पे कितना आता है, 8। उसके बाद में 3/2 माइनस, देखो 4 और बटे इंटू कितना है, 4 इंटू कितना है, 1/8। 4 से हम 8 को काट देंगे 2 बार, कितना बच गया अपने पास, 1/2। अब इसका एलसीएम लो, 3/2 माइनस 1/2। देखो 2 और 2 का एलसीएम लो कितना आता है, 2। 2 का भाग 2 में देते हैं, 1 × 3 करोगे 3 माइनस, फिर 2 का भाग 2 में दोगे कितनी बार जाता है, 1। और 1 × 1 करोगे 1। 3 में से 1 गए तो कितने बचते हैं, 2 बटे में कितना रखा है अपना, 2। 2 से 2 को काटो कितना बचेगा, 1। और इधर देखो LHS का मान भी 1 है और RHS का मान भी कितना है, 1। तो हम कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर कितना है, RHS। ये क्वेश्चन सिद्ध होता है। इसके बाद में देखो एक बार डबल देख लो इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से हमको कि x का जो मान है वो कितना है, 30। फिर उसके बाद में सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन था आपका sin 3x बराबर के 3 sin x माइनस के 4 sin क्यू x। सबसे पहले LHS को ले लिया है। LHS क्या था अपना, sin 3x की वैल्यू कितनी है, 30 × 3 करने पे कितना, 90। sin 90 का मान कितना होता है, 1। ये LHS सॉल्व हो गया। उसके बाद हम RHS को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS को लिख लिया है, 3 sin x माइनस के 4 sin क्यू x। 3 sin x का मान कितना रखा है, sin x की वैल्यू 30 माइनस 4 sin क्यू x की वैल्यू 30। sin 30 का मान 1/2 रख दिया है, माइनस 4। ऐसे ही sin 30 का मान 1/2 और क्यू गया तो क्यू लगा दिया। उसके बाद में देखो 3 × 1 करोगे 3/2 माइनस 4। 1 का क्यू 1 होता है और 2 का क्यू कितना होता है, 8। देखो 4 से 8 को काट दिया मैंने 2 बार, तो क्या बचता अपना, 3/2 माइनस 1/2। इसका 2 और 2 का मैंने एलसीएम ले लिया, कितना आया था, 2।
इसको सॉल्व किया तो कितना आता, 2 का भाग 2 में दोगे 1, 1 इंटू 3 करने पर 3 माइनस 2 का भाग 2 में दोगे 1, 1 इंटू 1 करोगे 1, 3 में से गए 2 बटे में अपना कितना दे रखा है 2, और 2 से 2 को काटते हैं कितना आता है 1। तो यही हमारा LHS और यही अपना तो कितना था RHS। अतः LHS और RHS का मान दोनों का मान कितना है 1। तो LHS और RHS क्या है बराबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 मैंने फर्स्ट कराया है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ कोई सा भी। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सेकंड, 21वें का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड कौन सा है, tan 2x बराबर के 2 tan x बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर x। अब चलते हैं सबसे पहले वही क्या लिखोगे LHS लेने पर LHS क्या दे रखा है अपना tan 2x, tan 2x की वैल्यू कितनी है 30, tan 2 इंटू 30 करने में कितना आता है 60, कितना आता है 60, और tan 60 का मान कितना होता है √3, कितना होता है √3। अब चलते हैं हम RHS लेने पर। RHS क्या दे रखा है अपना 2 tan x बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर x, क्या है 1 माइनस के tan स्क्वायर x। तो x की वैल्यू रखो पहले तो 2 tan x बराबर कितना है 30, 1 माइनस के tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है 30। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 tan 30 कितना होता है इसका मान, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 बटे 1 माइनस के tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 गुणा 1 करोगे 2 बटे √3, इसको सॉल्व करो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 बटे √3 का स्क्वायर करोगे कितना आता है 3। इसको देखो 1 लगा लोगे, अंश में कितना है 2 बटे √3 बटे 1 और 3 का एलसीएम लो कितना आता है 3, 1 का भाग 3 में तो 3, और 3 इंटू 1 करोगे 3 माइनस 3 का भाग 3 में दोगे 1, 1 इंटू 1 करोगे 1। देखो इधर 2 बटे √3 बटे 3 माइनस 1 करोगे कितना बचता है 2 बटे कितना है 3। उसके बाद में देखो दोनों के अंश क्या है समान है, दोनों के अंश क्या है समान। तो देखो चाहो तो यहीं काट सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा, और नहीं काटो तो देखो 2 बटे √3 इंटू, मैंने बताया था कभी भी भिन्न की संख्या अगर बटे के बाद में भी भिन्न में भी हो तो अगर हम उसको इंटू में लिखते हैं तो संख्या हर की जो संख्या होती है बटे भिन्न वाली वो क्या होती है परिवर्तित यानी उल्टी। तो कितनी हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, देखो मैं इधर कर देता हूँ कितना बच रहा है 3/√3। और हम जानते हैं कि अगर हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बटे में कितना है √3, 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा अपने पास √3, और √3 ही क्या है अपने पास LHS, और √3 का मान ही क्या है RHS। अतः LHS बराबर कितना दे रखा है RHS। देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ समझ नहीं आओ तो इसको कहाँ से, यहाँ से देखो 3/√3, 3/√3 को अगर ऐसे ना लिख करके 3/√3, तो मैंने बताया था अगर हर में कभी रूट वाली संख्या हो तो उसका अंश हर में क्या कर देते हैं गुणा, तो इसका भी कर दो 3/√3 इंटू, देखो अंश में भी कर दिया √3 का गुणा और हर में भी। अब इसको सॉल्व करो, 3 गुणा √3 करोगे, 3 गुणा √3 करोगे तो कितना आता है 3/√3 बटे √3 इंटू √3 करोगे कितना 3, और 3 से 3 काटोगे कितना आ जाता है √3, कितना आ जाता है √3। तो जैसे भी आपको ठीक लगे इससे ऐसे या ऐसे
देख लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम। 21 का थर्ड है sin x बराबर के अंडर रूल 1 माइनस के cos 2x 1 माइनस के cos 2x बटे 2 कितना है 2। सबसे पहले वही क्या करोगे LHS लेने पर LHS क्या दे रखा अपना sin x, और sin x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2। कितना होता है sin 30 का मान 1/2। ये LHS हो गया। अब RHS देखते हैं हम। RHS लेने पर RHS उतारो। RHS क्या दे रखा है अपना अंडर रूट 1 माइनस के cos 2x बटे 2। कितना दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस के cos 2x बटे 2। देखो इधर मानो को रखो x की जगह पर कितना रखना है 30, तो 1 माइनस के cos 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 30 बटे 2। उसको सॉल्व करोगे अंडर रूट 1 माइनस cos 2 इंटू 30 करोगे कितना आता है 60, cos 60 बटे 2। cos 60 की वैल्यू रखो उसमें अंडर रूट 1 माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 बटे कितना दे रखा है 2। देखो इधर मैंने कहा था अंश में कि मैं हर की संख्या नहीं होती 1 लिख लेते हैं। अब इसको एलसीएम लोगे। देखो पहले तो अंडर रूट 1 और 2 का एलसीएम लो कितना आता है 2। 1 का भाग 2 में तो 2 इंटू 1 करोगे कितना 2, माइनस 2 का भाग 2 में दोगे 1, और 1 इंटू 1 करोगे 1 बटे 2 बराबर अंडर रूट 2 में से 1 गए तो 1 बटे 2 बटे 2। मैंने बताया था अगर कभी भी अंश, देखो ये बटे की संख्या है बट है कितना अंश, अगर हम से हर की अंश में 1 लगाओगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने बताया अगर भिन्न की संख्या के बटे में भी भिन्न हो तो अगर हम इनटू में लिखते हैं तो संख्या में क्या होती है उल्टी यानी परिवर्तित हो जाती है। तो यानी कि 1 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि 1 गुणा 1 करोगे 1 और 2 गुणा 2 करोगे 4। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 4 का कितना होता है 2, यानी कि मान कितना है हमारा 1/2। यानी कि LHS का मान भी कितना आया था 1/2, RHS का मान भी कितना है 1/2। तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर कितना है RHS। ये हमारा सिद्ध होता है। देखो इसको डबल बताता हूँ एक बार। LHS को लिख लिया sin x की वैल्यू कितनी थी 30 और sin 30 का मान 1/2। उसके बाद में हमने RHS लिख लिया है। RHS है हमारा 1 माइनस के cos 2x बटे 2। देखो अंडर रूट 1 माइनस cos x की वैल्यू 1 माइनस cos 2x की वैल्यू 30 बटे 2। 1 माइनस देखो 2 गुणा 30 कर दिया कितना 60 बटे 2। यहाँ पर हमने 60 की वैल्यू रख दी है, कितनी रख दी है 1/2। उसके बाद में मैंने 1 के नीचे हर में क्या लगा दिया है 1। उसके बाद में 2 और 1 का ऐसे ले लिया है 2। 1 का भाग 2 में देने पर 2 इंटू 1 करोगे 2 ही रहता है, माइनस 2 का भाग 2 में दोगे 1 इंटू 1 करोगे 1 बटे में 2 माइनस 1 करने पे कितना आता 1/2 बटे 2। देखो बटे में मैंने इसके भी क्या लगा दिया है 1। इसको बाद में मैंने इसको इंटू में लिख दिया तो संख्या परिवर्तित हो जाती है। 2/1 है तो परिवर्तित होकर 1/2। 1 गुणा 1 करने पर 1 और 2 गुणा 2 करोगे 4। 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 4 का वर्ग कितना होता है 2। तो मान कितना आया था हमारा 1/2। तो LHS का मान भी 1/2 था और RHS का मान भी कितना है 1/2।